गर्क को अंधकूप माना गया है, जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इस कुएं में गिरता है तो लोगों से सहायता ना पा सकने के कारण वह मर जाता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा। हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो समय आने पर हमें बचाते रहते हैं। जैसे आपको बताया गया था ना कि ये संसार कैसा है, ये विष की तुल्य है, लेकिन अब इस संसार में जीना भी है। तो नेवले और सर्प की स्टोरी सुनाई गई कि जी किस जी। प्रकार नेवला और जब सर्प आपस में लड़ाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो नेवला सांप के द्वारा डंक मारा जाता है उसको, लेकिन वो क्या करता है, नेवला बार बार वो अपनी उसी जड़ी बूटी को सूंघ के आता है, जिससे उस वो रिचार्ज जैसे हो जाता है ना। रिचार्ज हो तो जाता है। हाँ। उस हाँ जी। उसी प्रकार हम लोगों की जड़ी बूटी क्या है, वो है हरिनाम भक्तों संग का संग, भक्तों हरिनाम का संग। संकीर्तन। तो इस प्रकार से हमें बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मन के साथ कम से कम प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई हे प्रभु रक्षा करो, तुम्हारे बिन कौन है हमारा। हम में तो इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारी माया को पार पा जाएं, लेकिन तुम तो मदद कर सकते हो। तो इसके लिए व्यक्ति को बस हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। बड़ा सुंदर भक्तमाला शुरू किया तो उसमें एक बड़ी सुंदर कहानी पेश की गई दृष्टांत के तौर पर। दो दोस्त थे, आप उत्तर दीजिएगा अगर आपको समय लगे तो। दो दोस्त थे, एक दोस्त चोर बन गया और एक राजा बन गया। अभी समय आने पर उस दोस्त को चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसको कहां बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब वो क्या करे, उसने देखा कि कोई सहायता नहीं, तो उसने लास्ट में कहा कि चलो अपने मित्र को कहते हैं, वो तो राजा है, वो क्या कर सकता है, वो छुड़वा सकता है ना। हाँ जी। उसी तो राजा उसने ने राजा, उसको जेल में डाला था। उसी राज्य उस, ने नहीं, राजा ने नहीं भेजा, सिपाहियों ने ही डाल दिया जेल में। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। तो अभी राजा को जब सूचना दी गई, पत्र दिया गया, तो राजा ने आगे से क्या उत्तर दिया, राजा को क्या करना चाहिए था। राजा को तो न्याय ही करना है। नहीं, न्याय करना, मानो अब आप राजा हो, आप क्या करते हैं, देखो ऐसा न्याय करना कि दोस्ती भी रह जाए और न्याय भी हो। तो राजा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखिएगा। कहते कि मित्र को पत्र लिख दिया उन्होंने भी कि तुम खुद आओ मेरे पास, तुम खुद आओ मेरे खुद आओ। पास, तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या जा सकता है दोस्त। नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि हालांकि दोनों मित्र हैं ना, आत्मा और हाँ जी। परमात्मा दोनों हाँ जी। मित्र हैं, जी। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे नहीं छुड़वाऊंगा ऐसे, तू आ मेरे पास, ठीक है। तू आ। लेकिन हम जाने में देर कर देते हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हम भगवान की तरफ चले गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा झुकाव अभी भी किसकी तरफ अधिक है, माया में ही है। माया में है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है ना कि वो भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती में है। वो केवल और केवल अपने आप को माया के प्रभाव से अभी छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। अभी भी उसके ऊपर 24 घंटों में माया का घेरा जो है ना वो अधिक है। और वो अगर अपने कामों को एनालिसिस करे, जैसे हम ये साधना कार्ड बोले बनाने के लिए, ठीक है कुछ लोग बना रहे हैं कुछ लोग नहीं बना रहे, तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति, जैसे मानो 25 लोगों ने भेजा, तो उसमें से एक आधा व्यक्ति होगा जो 8 घंटे भगवान का नाम ले रहा है। और हाँ जी। अगर मान लो कोई 8 घंटे भी भगवान का नाम ले रहा हो, तो दूसरी तरफ कितने हैं, बहुत सारे। 16। 16। हाँ जी। भार किसका ज्यादा है, 16 पे ज्यादा। 16 का ज्यादा है। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं, तो ये वो उसकी मूर्खता नहीं है।
बिल्कुल, ये वो तो वही सही है। पहला श्लोक आ गया ना कि ग्रस्त और गृह मेदि में हम अंतर ही नहीं कर पा रहे। हाँ जी, हाँ जी। भगवान ने हमको क्या बोला है, उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि अगर तुम थोड़ी भक्ति भी करते हो ना तो तुम्हें उसका बेनिफिट ये मिलेगा, उसका नाश नहीं होगा। मैं तुम्हें अगला जन्म किसी अच्छे परिवार में, मनुष्य योनि में दे दूंगा, किसी अच्छे परिवार में दे दूंगा, किसी अमीर परिवार में दे दूंगा, किसी ब्राह्मण परिवार में दे दूंगा। लेकिन अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इसी जीवन में भगवत धाम प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे काम भी वैसे करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कुछ ना करें और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इन बातों को अभी हम, जैसे पीछे एक लाइन आपने पढ़ी, परिपक्व ज्ञान की जरूरत है। तो जी, परिपक्व ज्ञान को ही लेने के लिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके हमारे ज्ञान का लेवल बढ़े। और क्या पता कौन सी ऐसी चोट पड़े कि हम लोग भी भक्त बनने के रास्ते पर अग्रसर हो जाएं। तो भक्त बनने का मतलब क्या है, तो अब बताया गया ना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मानी कर। जी। वो सर्वधर्मानी कब होगा, वो किसी भी वक्त हो सकता है, और ना हो तो वो आने वाले 100 जन्मों में भी ना हो। हाँ और जी, करने को आप चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है। अब सर्वधर्मानी का क्या मतलब है, तो सर्वधर्मानी का मतलब है फिर अपनी इच्छा कोई नहीं है, जी। फिर अपनी सोच कुछ नहीं है। कहते हैं, अभी मैं सुबह एक रामानुजाचार्य के ऊपर लेक्चर सुन रहा था। वो सीरीज मैंने शुरू की हुई है रामानुजाचार्य जी के बारे में, जैसे पीछे जब उनका आया ना आविर्भाव दिवस, हाँ तो मैंने जी, शुरू हाँ किया। जी। तो उसमें बताया गया कि रामानुजाचार्य जी के 2 शिष्य थे, नाम मैं भूल गया हूं अब उनके। तो एक का नाम था दशरथी और दूसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। तो वो एक आया रामानुजाचार्य के पास और कहता है कि गुरुजी मुझे इस श्लोक का मतलब समझाइए। तो वो कहते हैं कि देखो, तुम क्या करो, 1 साल लगेगा तुम्हें इस श्लोक का मतलब सीखने में। कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर मृत्यु आ गई तो आप जल्दी समझाइए थोड़ा। कहते चल ठीक है, फिर तू 1 महीने के लिए ना भिक्षा मांगकर गुजारा कर। तुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि तेरा ये खाने के बाद जो अगला खाना आएगा वो कहां से आएगा, फिर तुझे इस श्लोक का मतलब पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो देखो एक टूर पे भी जाते हैं तो कितनी समझदारी दिखाते हैं ना। जितने हाँ लोग थे जी। सबके पास अपनी अपनी दवाइयों की किटें थी। ठीक है, और भरोसा लेके चले हैं भगवान के ऊपर। हाँ जी। देखो, अभी मान लो अद्वैत प्रभु भी अपने साथ कुछ दवाइयां लेके चले होते हैं, मान लेते हैं। लेकिन अब उनको तो नहीं पता था ना कि मुझे पथरी की दर्द ही छिड़ जाएगी। हाँ जी। उस वक्त उनकी पोजीशन ये थी, वो पता क्या कह रहे थे, मुझको अभी के अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। ठीक है। ये बातें मैं आपको बताया नहीं। फिर मैं जी। अमृतसर फोन किया, कहते नहीं यार, नहीं करवाना, इसकी जरूरत ही नहीं है, 10 मिनट का इंतजार करो। उनको बोला 10 मिनट रुको बस, इंजेक्शन लग गया, 10 मिनट में असर होगा। और वही हुआ। लेकिन उस वक्त व्यक्ति से 10 मिनट भी पास नहीं हो रहे थे। ठीक है। हाँ जी। महीना कहना बड़ी आसान की बात है, एक दिन भी आपके अनुसार जीवन ना चले तो हम उसी वक्त रिटर्न आ जाएंगे घर पे। इसलिए ये सर्वधर्मानी के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान की कृपा से हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं हाँ चीजों को जी। हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आप रख सकते हैं। वरुण प्रभु आपने रेज हैंड किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, वो मैंने यही पूछना था कि सुबह आपने कहा था ना शाम की क्लास में रामनवमी के बारे में बताऊंगा थोड़ा हाँ, सा। तो रामनवमी के बारे में मैंने उतना ही बताया ना, जितना केवट के बारे में बताया ना, थोड़ा ही बताना है। ज्यादा सुन के आपको पता ही है राम जी अच्छा, का जन्म कैसे हुआ। तो इसीलिए मैंने ठीक है, केवट ठीक के प्रसंग को छेड़ दिया थोड़ा सा, कि ठीक है, केवट के ठीक प्रसंग ठीक से हमें सीखना चाहिए। ठीक है ना। तो ठीक है, असल ठीक में है। क्या है प्रभु जी, बोलने को तो रामनवमी के ऊपर इतना है कि हम 10 दिन तक क्लास करते रहे ना तो राम भगवान के बारे में ही बोलते रहे। ठीक है, लेकिन अब चक्कर क्या ठीक। है, हम थोड़ा थोड़ा छूते हैं उनको, ताकि हम ये जो शुरू किए हैं ना एक अपना प्रोजेक्ट, ये भागवतम का, हाँ जी। हम इसको कंप्लीट ठीक है, करें। ठीक है ना। ठीक। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो एक श्लोक और ले लेते हैं। संध्या माता जी आप पढ़ेंगे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। कृष्ण भक्ति में पटु हो गए, और हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में पटु होने का। और इसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? समभाव। समभाव का मतलब क्या है? एक जैसा भाव सबके लिए। ये भी ठीक है। आपने पढ़ा ना द्वैत, डुअलिटी हाँ से जी। मुक्त होना पड़ेगा। दुख सुख में एक जैसा रहना, लाभ हानि में एक जैसा रहना, मान अपमान में एक जैसा रहना। तो आप खुद ही इसको प्रैक्टिकली अनुभव कर सकती हैं कि अभी हमारे लिए दिल्ली क्या है? दूर है। दूर है। इसलिए मैं 3-4 साल पहले, हमारे रमाकांत प्रभु हैं वृंदावन में, वो भागवतम किए, उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी ये शुरू किया था। वो भी जब शुरू किए थे 2.5-3 साल पहले, तभी किए थे हम भी। तो वो अपने लेक्चर में एक भजन गाते थे, उसमें शब्द गुनगुनाते थे, बड़ी दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी, कैसे आऊं रे कान्हाई, तेरी गोकुल नागरी। तो हमारे लिए अभी दूर है, लेकिन कम से कम हमें डेस्टिनेशन मान लेना चाहिए उसको, कि हमारी डेस्टिनेशन यही है। तो एक एक कदम करके भी आगे बढ़ेंगे तो गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी ने ग्रुप में ही डाला था शायद, तो उसमें बताया गया कि हम लोग क्या करते हैं, एक कदम तो आगे लेके जाते हैं ठीक है पथ पर, लेकिन फिर से क्या करते हैं, 2 घंटे के बाद जप करने के बाद फिर अपने कदम को कहाँ ले आते हैं? पीछे। पीछे ले आते हैं। तो एक कदम आगे गए, एक कदम पीछे गए, तो कहाँ पर गए? आगे बढ़े? कहीं पे भी नहीं। वहीं पर रहे। लेकिन ऐसा लगता है हम सालों से नाव में जानी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो रात को नाव में बैठेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, शादी करके वापस आ जाएंगे। तो सब लोग रात को नाव में बैठ गए। तो नाव में बैठ गए तो चप्पू चलाना शुरू कर दिया। सारी रात चप्पू चलाते रहे, सारी रात। और कुछ लोग आपको पता ही है सो भी जाते हैं। उन्होंने कहा सुबह ही पहुंचना, तो कुछ सो गए। तो जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ थे? वहीं थे। वहीं थे। क्यों? चप्पू तो चला सारी रात। क्यों क्यों वहीं थे वो? उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा। उन्होंने पता रस्सी चला नहीं, अगर उन्होंने रस्सी ही नहीं खोली, उन्होंने क्या किया, हर नाव जो है ना रस्सी से बंधी होती है, किनारे पर ना बांधी जाती है। हाँ आप जी, भी हाँ जी, हाँ गोवा वगैरह गई होंगे, आपने देखा होगा वहां पर। हाँ जी, तो हर नाव को बांध के रखा, लंगर कहते हैं उसको। जहाज के नीचे भी होता है, एक बड़ा समुद्री हाँ जहाज के जी। नीचे भी वो चीज होती है। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जब तक अपने इस आसक्ति के लंगर को खोलेंगे नहीं, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। ये छोटी छोटी बातें ही सीखनी है कि कैसे कैसे हमारी आसक्ति कम से कम 0.01 कम हो, लेकिन हो जरूर। हम समभाव की तरफ आगे बढ़े, चाहे थोड़ा बढ़े, लेकिन बढ़े जरूर। और अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, क्या मुझ में कोई अंतर आया है, क्या मुझ में कोई अंतर आया है। और इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको जब कोई स्क्वीज करे, जब कोई दबाए, तब आपके अंदर से क्या निकल रहा है। पहले जब हमें कोई दबाता था तो हमारे अंदर से क्या निकलता था? क्रोध निकलता था। अब हमें दबाता है तो क्या निकलता है? कुछ और निकलता है। वही निकलता है, क्रोध ही निकल रहा है। तो जिस दिन हमें हमारे प्रतिकूल कंडीशन में डाले जाने पर भी हम किसी पर क्रोधित ना हो, और ये किसी ना कौन है? घर वाले। मैं इसको बहुत अपने ऊपर चेक करता रहता हूँ कि अभी भी बहुत क्रोध है। छोटी छोटी बातों पर मैं पत्नी पे क्रोधित हो जाता हूँ, बच्चों पे क्रोधित हो जाता हूँ, माता पे क्रोधित हो जाता हूँ, जबकि नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि यार हमें पता चल रहा है कि हम क्रोधित हो गए, आगे से नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं ठीक है। हमें अपने आप को इस लेवल तक लेकर आना है कि हमें क्रोध आए ही ना। हमें क्रोध क्यों आता है, आप बताओ?
जब बात नहीं मानी जाती। हाँ, कामेषु क्रोधेषु, ठीक है। अब काम का क्या मतलब है कि हमने अपने आप को मालिक मान रखा है, कि हमें लगता है कि मैं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए था, हम ही मेरे सब कुछ हिसाब कर से रहे काम नहीं हो रहा। ओ, वो वाली बात आ गई, प्रकृति क्रिया मानानी गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हम लोग अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे हिसाब से सबको चलना चाहिए, आप सोच रहे हैं आपके हिसाब से सबको चलना चाहिए। सबको किसको? सोचो, सबको किसको चलना चाहिए आपके हिसाब से? घर में जितने भी लोग हैं। अरे भगवान को भी आपके हिसाब से चलना चाहिए। हम्म, हम यही तो कहते हैं, प्रभु मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम्म, मतलब वो हम क्या कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया में, आपको शायद वो कहानी पता हो कि एक माँ थी, उसका बेटा मर गया, यंग लड़का था, तो वो बुद्ध भगवान के पास गई, क्या सोचकर कि आप भगवान है, मैंने सुना है आप भगवान है, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि तूने ठीक सुना है, मान लेते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं तेरे बेटे को जीवित भी कर सकता हूं, लेकिन तू एक काम कर दे, तू बस एक बार जा, पूरे गांव में जा, एक घर से, किसी एक घर से एक गिलास चावल, एक मुट्ठी चावल ले आ। तो कहती मैं अभी ले आती हूँ। कहते नहीं, लेकिन उस घर से लेकर आना जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तब वो गई तो उसे किसी भी ऐसे चावल घर प्राप्त नहीं हुआ। तब उसे अकल आ गई कि बुद्ध भगवान मुझे समझाना चाहते हैं कि बेटा इस दुनिया में जो भी आया है उसका जाना निश्चित है। इसका मतलब हम भगवान के ऊपर ही आक्षेप कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो यही चीजें धीरे धीरे करके जब हमको समझ लगेंगी तभी हम समभाव में आ पाएंगे। हाँ जी, आगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म सत्र शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है पर ब्रह्म, परम सत्य भी है। मनुष्य को वेदों के अध्ययन तथा घोर तपस्या द्वारा पर ब्रह्म विषयक ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलतः वे समस्त जीवों पर समभाव प्राप्त कर सके। जैसा कि भगवत गीता द्वारा 18.54 पुष्ट होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांचती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। देखो एक शब्द इसमें जो आया ना गंभीर, जो हमें सोचना चाहिए, तो लिखा गया है घोर तपस्या द्वारा। तो तपस्या, तपस्या का क्या मतलब होता है? तपस्या प्रभु जी अपनी कोई मतलब तपस्या जैसे फेवरेट चीज छोड़नी प्रभु के लिए, जानबूझकर, जानबूझकर, हाँ जी, जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देना। तो हाँ जैसे जी, हमारा मन नहीं कर रहा जप करने को, लेकिन हम अपने मन को मारकर जप करें, तो यही तपस्या है। हमारा मन नहीं कर रहा एकादशी का व्रत रखने को, लेकिन हम अपने मन को मारकर एकादशी का व्रत रखें। हमारा मन कर रहा है चिकन, नॉन, ये दारू वगैरह पीने को, लेकिन हम अपने मन को मारकर उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। अभी कंठी माला डालने में क्या पाबंदी है कि हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, चाय नहीं छोड़ पा रहे, तो इसका मतलब हम अपने मन के अधीन हैं। यही चीजों के बारे में बताया गया कि हमें कठोर तपस्या करनी चाहिए। कठोर नहीं लिखा गया, घोर। हाँ जी, आगे। मुक्त पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना शोक करता है और ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे प्रति शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को वास्तव में आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं करता। ये पद संकल्प शक्ति से प्राप्त होता है। संकल्प शक्ति जानते हैं आप किसको कहते हैं? सोचना प्रभु जी, संकल्प करना किसी चीज का। जैसे हाँ आपने जी, संकल्प कर लिया, आपने पुरुषोत्तम मास में संकल्प कर लिया था कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, प्रभु हाँ जी ने भी जी, संकल्प कर लिया था, तो वो आपने संकल्प किया तो पूरा भी हुआ ना। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो महीना खत्म हुआ, फिर आपने क्या संकल्प कर लिया कि अब मैंने 3-4 दिन क्या बिल्कुल नहीं उठना। ठीक है ना? तो वो भी हमारा संकल्प ही था, तो वो भी हमने पूरा कर लिया। इसलिए कम से कम अपने संकल्प को रखना चाहिए कि आज है रामनवमी 21/4/2021,
आज से लेकर जब तक मैं जीवित रहूंगी या रहूंगा, मैं सुबह 4 बजे ही उठूंगा। ये होना चाहिए संकल्प। देखो नहीं उठ पाएंगे वो एक अलग बात है, कम से कम संकल्प करना चाहिए। आगे। जब पूर्ण ज्ञान प्रसार करता है तो उसे जीव का बाह्य आवरण दिखना बंद हो जाता है, उसे शरीर के भीतर का आत्मा दिखने लगता है। इस प्रकार उसे मनुष्य तथा पशु में और एक विद्वान ब्राह्मण तथा एक चंडाल में अंतर नहीं दिखता। तो ये क्या कहा जा रहा है कि हम समभाव कैसे होंगे? देखो अभी जैसे ही आप किसी गरीब को देखते हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक अलग भावना आती है। आप किसी अमीर को देखते हो तो अलग भावना आती है। आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो तो अलग भावना आती है, क्रूप व्यक्ति को देखते हो तो अलग भावना आती है। आप अपने बच्चों को देखते हो तो अलग भावना आती है, और रिश्तेदारों को देखते हो तो अलग भावना आती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर देख रहे हैं। लेकिन जो उच्च स्तर पर उसके जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो शरीर नहीं देखता। जब जनक महाराज जी की सभा में अष्टवक्र नाम के ऋषि आए तो उन्होंने यही कहा। वो ऋषि 8 जगह से टेढ़े थे, तो जो उनके सभासद थे वो हंसने लग पड़े। तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुमने अपने सभासदों में चमार कसाई क्यों रखे हुए हैं? तो उनको बड़ा बुरा लगा कि हमें चमार कसाई कह रहे हैं। तो कहते भाई चमार और कसाई हो क्यों, हड्डियां और चमड़ी देख रहे हो, अंदर की आत्मा तो तुमने देखी नहीं, वो तो सबकी एक जैसी है। तो इस प्रकार ये बड़ा सुंदर श्लोक है, ये भगवत गीता में 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, पढ़ सकते हैं आप। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वापाके च पंडिता समदर्शना। हाँ, तो इसका मतलब है, ये समझाते हैं, विद्या विनय संपन्ने, जब कोई विद्या से और विनय से युक्त हो जाता है, तो जब इन चीजों से कोई व्यक्ति युक्त होता है ना तो वो ब्राह्मण बन जाता है। तो वो क्या करता है? तो कहते गवि हस्तनी, गवि मतलब गाय, हस्तनी मतलब हाथी, शुनि चैव, साथ में किसको कहते हैं? गायें, हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, और च एव का मतलब साथ में क्या? चंडाल। छपाके का मतलब होता है जो कुत्ता खा जाते हैं, उसको कहते हैं चंडाल। कहते ऐसा व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है ना, तो वो हाथी, गाय, कुत्ता और चंडाल को एक समान देखता है। ब्राह्मणे गवि हस्तनी, ब्राह्मण गाय हाथी को देख, तो ऐसा पंडित जो है समदृष्टि से सबको देखता है। लेकिन इसके लिए बड़ा कंसेप्ट चाहिए, बड़ी ज्ञान चाहिए। देखो भगवत गीता में भगवान ने ये श्लोक 5वें अध्याय में बोला, तो इसका मतलब जो भगवत गीता के पहले 5 चैप्टर तक पहुंच जाएगा ना, तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। जैसे हम लोग चौथे चैप्टर में प्रवेश किए हैं ना, तो हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ जी, आगे। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समदृष्टि से देखता है। भगवत गीता 5.18। विद्वान पुरुष आध्यात्मिक स्तर पर सबों एक को मिनट, इसको थोड़ा सा, इसमें शब्दों का हेरफेर है, तो इसमें दोबारा से एक बार सुन लीजिए। जो बोला गया था उसमें थोड़ी सी गलती थी। बताया गया कि जो सच में ज्ञानी होता है वो क्या करता है? वो 5 चीजों का वर्णन दिया गया। एक कि एक ब्राह्मण के अंदर जो कि विद्या से संपन्न होता है, गाय के अंदर, हाथी के अंदर, कुत्ते के अंदर और चंडाल के अंदर शरीर को ना देखते हुए क्या देखता है? आत्मा को देखने के कारण उनके अंदर समदृष्टि रखता है। एक ऐसे था एक राजा, वो जब भी किसी वैष्णव को देखता था ना, तिलकधारी को, तो वो उठ के दंडवत करता था। तो आपको मालूम ही है, अच्छी आदतें सब लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए क्या किया, एक बार एक गधे को सजाकर और उसको बड़ा सा तिलक लगाकर राज्यसभा में भेज दिया। अभी राजा को क्या करना चाहिए? दंडवत। तो राजा ने दंडवत किया, और करने के बाद उन्होंने क्या बोला? देखो अंधविश्वास नहीं करना, गधा वैष्णव नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो अंधविश्वास भी नहीं करना, लेकिन उसका ज्ञान बहुत यथार्थ था। उसने क्या बोला? वाह वाह मेरे प्रभु, आपकी लीला परंपार है। आपके बहुत से अवतार सुने थे, कुरम अवतार, नरसिंह अवतार,
मत्स्य अवतार, ये सब जानवर ही थे। और आज आप वैष्णव के रूप में एक नया अवतार लेकर आ गए हैं, तो आपको दंडवत प्रणाम। मतलब उसने कोई अंधविश्वास नहीं किया था बात के ऊपर। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आगे। विद्वान पुरुष आध्यात्मिक स्तर पर सबों को एक समान देखता है और भक्त सबों में कृष्ण भक्ति को विकसित होते देखना चाहता है। जिस स्थान पर प्रचेता रह रहे थे वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि ये बताया गया है कि वहां पर जाजली ऋषि ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। ये साधु संग कहलाता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। तो हम लोग सुबह मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के साथ। चतुर्थ अध्याय में हम लोग पहुंचे हुए हैं, तो आप सब लोग जो भी इच्छा करते हैं सुबह की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा लेट हो गए आज, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो प्रश्न आज रहने देते हैं, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो सब लोग जा सकते हैं।